नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिसकर्मी न केवल अपने कर्तव्यों में पूर्णतः दक्ष हैं, बल्कि खेल के मैदान में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने की क्षमता रखते हैं। इसका हालिया प्रमाण है पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित वार्षिक स्पोर्ट्स मीट 2025, जिसका शानदार समापन किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइंस में हुआ। क्या रही इस मीट की उपलब्धियां, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की भूमिका महज राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके दायरे में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां भी समाहित हैं, जिसका मकसद अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराना है। इसी का परिणाम है पुलिस परिवार कल्याण समिति यानी PFWS द्वारा मिशन ओलंपिक के अंतर्गत हाल ही में आयोजित रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक वार्षिक स्पोर्ट्स मीट 2025, जिसका किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइंस में बहुत ही प्रेरक व भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा की गरिमामय उपस्थिति रही, जबकि ओलंपिक रजत पदक विजेता और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रवि कुमार दहिया एवं अर्जुन अवार्डी व अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान सरिता मोर विशेष अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए। साथ ही PFWS की अध्यक्षा ऋतु अरोरा और अन्य गणमान्य अतिथि भी इस अवसर पर मौजूद रहे। ये जो स्पोर्ट्स इवेंट है, इसमें जो खेल है वो केवल जीत या हार के बारे में नहीं है। ये अनुशासन, टीम वर्क और खेल भावना के बारे में है। जिन खिलाड़ियों ने पदक जीता है या नहीं, उससे इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने जो प्रयास किया वो बहुत सराहनीय है। उन्होंने जिस भी स्पोर्ट में भाग लिया और जिस भी चुनौती का सामना किया, वह न केवल एथलीट के रूप में बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी उनके विकास में योगदान देगी। पुलिस परिवार कल्याण समिति द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट एक ऐतिहासिक आयोजन बनकर उभरा। दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर आयोजित इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, शूटिंग, बास्केटबॉल, क्रिकेट समेत कई अन्य लोकप्रिय खेलों के मुकाबले खेले गए, जिनमें सैकड़ों खिलाड़ियों ने अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया। PFWS के एथलीटों ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया और कुल 120 पदकों में से 47 पर अपना कब्जा जमाया। इसके साथ ही PFWS के खिलाड़ियों ने कई टीम ट्रॉफियां भी अपने नाम की। जाहिर है, ये आयोजन न केवल खेलों के प्रति खिलाड़ियों के जुनून को प्रदर्शित करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि पुलिस परिवार के सदस्य अपनी प्रतिबद्धता और मेहनत के बल पर हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर रहे हैं। मिशन ओलंपिक पुलिस परिवार कल्याण समिति की एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य दिल्ली पुलिस परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों की खेल क्षमता को पहचान कर उन्हें तराशना और उनके उज्जवल भविष्य को मजबूत नींव रखना है। मुझे यह बताते हुए बेहद गर्व हो रहा है कि आज 200 से अधिक खिलाड़ी इस मिशन का हिस्सा हैं। 2017 में जब इसकी पहल हुई थी, तब यहाँ केवल 6 खेलों तक सीमित था, किंतु बच्चों के उत्साह, बढ़ती हुई रुचि और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए आज इसे 9 खेलों तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इस भव्य आयोजन के दौरान सम्मानित अतिथियों ने स्पोर्ट्स मीट के विजेताओं को ट्रॉफी और मेडल प्रदान किए। इसके साथ ही मीट की विजेता और उपविजेता टीमों को भी विशेष पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले PFWS के एथलीटों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। ये सम्मान न केवल खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएगा, बल्कि इससे प्रेरित होकर अन्य पुलिसकर्मी और उनके परिवार के सदस्य भी खेलों की ओर आकर्षित होंगे, जिससे दिल्ली पुलिस को और बेहतरीन खिलाड़ी मिलेंगे। पिछले वर्ष हमारे खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से न केवल अपने माता पिता बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर
46 से अधिक पदक जीतकर उन्होंने यह साबित किया है कि सच्ची लगन, मेहनत और दृढ़ संकल्प से कभी भी कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। 2017 से लेकर अब तक यही कोशिश रही है PFWS की कि हमारे वार्ड्स के अंदर जो टैलेंट है उनको उनके सही मुकाम तक पहुंचाया जाए, और जो हमारे कोचेज़ हैं और जो सपोर्ट स्टाफ है वो सारा इनको अच्छी तरह से प्रशिक्षित करते हैं, और इसकी कई सफलताएं भी रही हैं, और 100 से ऊपर मेडल्स इंटरनेशनल, नेशनल और जोनल लेवल पे हमारे खिलाड़ियों ने जीता है। इस मौके पर विशेष अतिथि रवि कुमार दहिया और सरिता मोर ने खिलाड़ियों के साथ अपने अनुभव साझा किए और जमकर उनका हौसला बढ़ाया। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो हार जीत को कभी भी आप मत देखो। समटाइम होता है, अप और डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन हमेशा लगातार परिश्रम करते रहें और जो हमने गलतियां करें उसके बारे में सोचते रहें, ताकि जो हमने गलतियां करी वो नेक्स्ट टाइम वो गलतियां ना हो, और फल की चिंता ना करें, सिर्फ कर्म करें। बहुत अच्छी पहल है, और कोई भी फील्ड हो, अब आप देखोगे कि जो दिल्ली पुलिस ने स्टार्टिंग की है, तो मैं मानता हूँ कि आप हर जो एक, चाहे पुलिस हो या फौज हो या कोई भी हो, चाहे किसान हो, तो सबको मतलब ये पहल करनी जरूरी है। क्योंकि अगर हम खेलेंगे नहीं तो फिर कैसे जीतेंगे, कैसे? अगर हम खेलेंगे जब भी तो जीतेंगे या हारेंगे, उसके बाद जो हर चीज़ डिसाइड होगी। तो मैं सबको बस यही बोलूँगा कि ये बहुत अच्छी पहल है, और दिल्ली पुलिस को मैं बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं भी दूंगा कि आपकी जो पहल है वाकई में काबिल तारीफ है। इस प्रतियोगिता के दौरान एथलीटों ने अपने असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और बेहतरीन खेल प्रदर्शन से ये सिद्ध कर दिया कि दिल्ली पुलिस में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यदि उन्हें सही अवसर और उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो ये खिलाड़ी उच्चतम स्तर पर अपना परचम लहरा सकते हैं। इसी उद्देश्य से दिल्ली पुलिस लगातार प्रयासरत है ताकि अपने कर्मियों और उनके परिजनों को खेलों के लिए अनुकूल माहौल प्रदान किया जाए, जिससे उनकी खेल प्रतिभा को निखारा जा सके। यकीनन ये वार्षिक स्पोर्ट्स मीट उस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। What the hell could be the difference between you and me? The difference is I'm not mid. गन्ने का जूस, बड़ा गिलास, 20 रुपए का। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था नागपुर में, जिसमें मेरी वाइफ, उसका नेव्यू और उसकी बहन उस गाड़ी के अंदर थी। गाड़ी की क्या हालत हुई सारी दुनिया ने देखा है। आपको पता है कि अगर उन्हें किसी ने बचाया तो वो था सीट बेल्ट। खासकर जो पीछे लोग बैठते हैं वो सीट बेल्ट नहीं पहनते। उस दिन सुमिता भी जब गाड़ी में बैठी थी, मेरी वाइफ जो सोनाली है, उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट तुरंत पहनिए। सीट बेल्ट पहना और उसके 1 मिनट बाद वो एक्सीडेंट हुआ, और तीनों सेफ इसलिए थे क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट पहनी थी। 100 में से 99 लोग जो पीछे बैठते हैं कभी सीट बेल्ट नहीं पहनते। उन्हें लगता है कि सीट बेल्ट पहनना सिर्फ आगे वाले की जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि सीट बेल्ट के बिना गाड़ी में नहीं बैठिए। बहुत सारे ड्राइवर्स जस्ट एक इफेक्ट के लिए एक सीट बेल्ट आगे रख लेते हैं। सीट बेल्ट वो कभी क्लिप नहीं होती, और उन्हें लगता है कि पुलिस वालों से बचाना है, इसलिए सीट बेल्ट का आगे दिखाना जरूरी है। विश्वास मानिए, आपके और आपके परिवार से अगर कोई चीज जोड़ के रखी है वो सीट बेल्ट, प्लीज पहनिए इसे। इंसिस्ट कीजिए जो भी पीछे लोग बैठे हैं, सीट बेल्ट नहीं तो आपका परिवार नहीं। ऑल द बेस्ट, सेफ ट्रैवल्स। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दक्षिण जिला पुलिस ने कुख्यात प्रिंस तेवतिया गिरोह के 4 सदस्य राकेश, हनी रावत, ऋषु प्रसाद और दिलशाद को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट से जुड़े कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। जेल में सजा काटने के दौरान आरोपी राकेश पर विरोधी गैंग के सदस्यों ने हमला कर दिया था। इस हमले का बदला लेने के लिए आरोपी राकेश ने बेल पर जेल से बाहर आने के बाद अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विरोधी गैंग के सदस्यों पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन इससे पहले कि अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, पुलिस को इसकी भनक लग गई। इसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली के मदनगीर इलाके में जाल बिछाकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके जब इन्वॉल्वमेंट चेक किए गए तो मालूम चला कि इनके काफ़ी सारे इन्वॉल्वमेंट है। हनी रावत के ऊपर लगभग 9 मुकदमे हैं, जिसमें मर्डर के मुकदमे हैं, एक्सटॉर्शन के मुकदमे हैं। ऋषु प्रसाद के ऊपर भी एक्सटॉर्शन, डकैती, इस टाइप के मुकदमे हैं। तो जब फाइनली इनसे पूछताछ की तो मालूम चला इनकी किसी नोन गैंगस्टर से दुश्मनी चल रही है। उसको मारने के लिए ये प्लान कर रहे थे और कुछ दिन पहले रेकी भी करने गए थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और 1 कार बरामद की है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में इमरान नाम के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी उस्मानपुर इलाके से मादक पदार्थ लाकर उसे दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर सप्लाई किया करता था। इसके साथ ही आरोपी पर हत्या की कोशिश, चोरी और आर्म्स एक्ट के 8 मामले दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में पहले से दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक तस्कर दिल्ली के कबीर नगर इलाके में ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और संभावित स्थान पर छापेमारी कर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। शेयर मार्केट में निवेश करने पर बेहतर रिटर्न का लालच देकर भोले भाले लोगों से ठगी करने वाले 2 आरोपी अबरार अहमद और राहुल मिश्रा को उत्तरी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया साइट्स पर स्टॉक मार्केट में निवेश करने पर हाई रिटर्न दिलाने के आकर्षक विज्ञापन पोस्ट करते थे। इन फर्जी विज्ञापनों के जरिए जब लोग इनके झांसे में आ जाते थे तो ये रकम को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इसी तरह से आरोपियों ने सिविल लाइन निवासी एक महिला के साथ 12.5 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसकी सूचना उसने साइबर पुलिस थाने में कर दी। इसके बाद पुलिस ने रकम ट्रांसफर किए गए बैंक खातों की बारीकी से जांच पड़ताल की और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से एक आरोपी की लोकेशन को राजस्थान के कोटा में ट्रैक कर लिया। इसके बाद एक पुलिस टीम बिना समय गंवाए कोटा पहुंची और वहां ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपी अबरार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अबरार से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अन्य आरोपी राहुल मिश्रा को भी जयपुर से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन्स, 20 डेबिट कार्ड सहित अन्य सामान बरामद करते हुए उनके बैंक अकाउंट को भी सीज कर दिया। मध्य जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने नकली आरटीओ ऑफिसर बनकर ठगी करने वाले आरोपी आशीष को गिरफ्तार किया है। आरोपी गाजियाबाद आरटीओ ऑफिस में प्राइवेट एजेंट के तौर पर काम करता था, जहां उसने ई वाहन ऐप के माध्यम से वाहन मालिकों का पूरा डेटा इकट्ठा कर रखा था। उसी डेटा का इस्तेमाल कर आरोपी लोगों के पेंडिंग चल रहे चालानों के मद्देनजर उन्हें फोन करता था। इसके बाद चालान भरने के नाम पर लोगों से अपने बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिया करता था। चालान नहीं भरने पर ये लोगों को उनके वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की धमकी भी दिया करता था। इसी तरीके से आरोपी की ठगी का शिकार बने एक शख्स ने साइबर पुलिस स्टेशन में अपने साथ हुई 12,500 रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने गहनता से छानबीन की और आरोपी को गाजियाबाद से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। उत्तर पश्चिमी जिले की फॉरेनर सेल ने दिल्ली में अवैध तरीके से रहने वाले 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बांग्लादेशी नागरिक एजेंट के जरिए भारत की सीमा में दाखिल हुए और दिल्ली आकर अवैध तरीके से रहने लगे। इन 5 ने अपना जेंडर चेंज किया और ट्रांसजेंडर बनकर रेड लाइट पर लोगों से पैसे मांगकर अपना गुजारा करने लगे।
जिला पुलिस की फॉरेनर सेल ने जिले में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ के लिए सघन अभियान चला रखा है। उसी के तहत पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने जहांगीरपुरी स्थित इनके ठिकाने पर छापा मारकर इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने बवाना इलाके में हुई लूट की एक गुत्थी को महज 24 घंटे में सुलझाते हुए लूट में शामिल 5 आरोपी सुमित शर्मा, भारत, कुलदीप, निखिल बत्रा और दीपक को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुमित शर्मा अपने साथी के साथ मिलकर एक कंपनी में कैश लाने ले जाने का काम करता था, जिसने उसी कैश को लूटने की खतरनाक योजना बनाई, जिसमें आरोपी भारत, कुलदीप, निखिल बत्रा, दीपक और अपने अन्य साथियों को भी शामिल कर लिया। एक दिन जब सुमित कंपनी कर्मचारी के साथ लाखों रुपए लेकर जा रहा था, तो आरोपियों ने बवाना इलाके में पहुंचते ही सुमित और उसके साथी से चाकू की नोक पर 18 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। इस मामले की सूचना मिलने पर बवाना पुलिस थाने की टीम फौरन हरकत में आ गई और तहकीकात करते हुए सबसे पहले मुख्य आरोपी सुमित को धर दबोचा। इसके बाद उससे मिली जानकारी के आधार पर अन्य आरोपियों को भी अपने शिकंजे में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8,35,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने अवैध शराब सप्लाई करने के आरोप में एक शख्स पप्पू शर्मा को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी दिल्ली और राजस्थान के रहने वाले 2 शराब डीलरों के इशारे पर हरियाणा के कोंडली से अवैध शराब लाकर और उसे टेम्पो के जरिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम देता था। ऐसे ही एक रोज अवैध शराब से लदा टेम्पो लेकर जब आरोपी ओल्ड वजीराबाद ब्रिज के नजदीक से गुजरने वाला था, तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। इसी आधार पर पुलिस टीम ने निर्धारित स्थान पर ट्रैप लगाया और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 120 कार्टन अवैध शराब और शराब सप्लाई में इस्तेमाल टेम्पो भी बरामद कर लिया है। डिफेंस कॉलोनी स्थित एक घर में हुई चोरी के मामले को दक्षिणी जिला पुलिस ने सुलझाते हुए आरोपी निर्मल मलिक और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी निर्मल एक घर में घरेलू सहायक के तौर पर काम करता था, जो एक रोज घर में रखे लाखों रुपए के गहने और 6 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गया। उस मामले की शिकायत मिलने पर डिफेंस कॉलोनी थाने की टीम फरार चल रहे निर्मल की खोजबीन करते हुए उड़ीसा स्थित उसके घर पहुंची और चोरी के कुछ गहनों सहित आरोपी की पत्नी और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलिस ने आरोपी निर्मल को भी बेंगलुरु से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के गहने और 6 लाख रुपए कैश भी बरामद कर लिया है। अवैध हथियार लहराते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर सनसनी फैलाने वाले आरोपी को उत्तरी जिला पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपी अमन बहादुर सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स की संख्या को बढ़ाना चाहता था, लिहाजा सबसे पहले इसने अवैध हथियारों का इंतजाम किया और उनके साथ अपना वीडियो बनाकर उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। जब इस वीडियो के बारे में बुराड़ी थाने की टीम को जानकारी मिली, तो पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोपी की लोकेशन को बुराड़ी के पुस्ता रोड के नजदीक ट्रैक कर लिया। इसके बाद पुलिस ने संभावित स्थान पर दबिश दी और आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय स्थित आदर्श ऑडिटोरियम में पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी द्वारा हेल्दी लिवर हेल्दी जीवन विषय पर आधारित एक महत्वपूर्ण सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी की अध्यक्षा ऋतु अरोरा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी के सदस्यों और दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने सुप्रसिद्ध लिवर विशेषज्ञ डॉक्टर शिव कुमार सरीन से लिवर को स्वस्थ बनाए रखने से संबंधित अहम सवाल पूछे और अपने व अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए उनसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की रोड सेफ्टी सेल ने स्कूली विद्यार्थियों के साथ मिलकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इन छात्रों को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा पहले यातायात प्रबंधन और सुरक्षा नियमों पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद छात्रों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर दिल्ली के मुख्य चौराहों पर 10,000 से अधिक रोड यूजर्स से संपर्क किया और उनसे यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।
रोहिणी जिला पुलिस की परिवर्तन सेल ने रोहिणी के सेक्टर 5 स्थित MCD प्राइमरी स्कूल में बच्चों को सतर्क करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने बच्चों को गुड टच और बैड टच से अवगत कराया। साथ ही उन्हें अनजान लोगों से सावधान रहने के तौर तरीके सिखाए गए। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने बच्चों को किसी अपरिचित व्यक्ति से कोई भी खाने पीने की वस्तु न लेने और किसी भी तरह के लालच में न फंसने के प्रति जागरूक भी किया। रोहिणी जिला पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की जिला स्तरीय सलाहकार संस्था 2025 की पहली तिमाही बैठक का आयोजन किया। रोहिणी सेक्टर 5 स्थित जिम्स कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित इस बैठक में रोहिणी जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस सत्र के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सेफ्टी और सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई। साथ ही उन्हें साइबर सुरक्षा उपायों से अवगत कराया गया। इस सत्र के दौरान कई बुजुर्ग नागरिकों के जन्मदिन भी मनाए गए। इसके अलावा दक्षिणी जिला पुलिस ने सैनिक फार्म क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण मेले का आयोजन किया। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इस मेले में 110 नए वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण किया गया और उन्हें ID कार्ड भी प्रदान किए गए। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।